साउंड बार तो आप खरीद ही लेंगे क्योंकि सेल आने वाली है, और इस सेल के अंदर आपको जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट पे साउंड बार मिलेगी ना, आपको वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि आप एक्चुअली में साउंड बार नहीं, डिस्काउंट खरीद रहे हैं। मैं आपको ये बात पता नहीं कितने सालों से समझाता आ रहा हूँ कि आपको साउंड बार या डिस्काउंट नहीं, एक ऑडियो सिग्नेचर पसंद है। उस ऑडियो सिग्नेचर की करेक्ट साउंड बार चाहे 100 या 1000 या 2000 महंगी भी होगी ना, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगी और वही आपको लेनी चाहिए। ये बात आपको और कोई नहीं बता सकता पूरे इंडिया में कि किस सिग्नेचर की साउंड बार आपको खरीदनी चाहिए और किस सिग्नेचर की नहीं। ये बात सिर्फ आपको मैं ही बता सकता हूं। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और 5000 से लेके 20000 के बीच में, यानी 5000 से 20000 के बीच में जितनी भी अच्छी साउंड बार हैं, जितनी पॉपुलर साउंड बार्स हैं जो 2025 में आप खरीद सकते हैं, वो सारी मेरे पास हैं। सबको मैंने खरीदा है, सबको मैं कंपेयर करूंगा, सबका आपको ऑडियो टेस्ट सुनाऊंगा और आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी साउंड बार खरीदनी है। ऐसा वीडियो ना आपने पहले कभी देखा है और ना ही मैंने पहले कभी बनाया है। सबसे पहले आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इस वीडियो के अंदर दिखाई जाने वाली जितनी भी साउंड बार्स हैं, इन सबको मैंने खुद खरीदा है। किसी ने मुझे फ्री गिफ्ट नहीं दे दिया, और वो फ्री गिफ्ट देने के बाद ये नहीं बोला कि जाओ एक बारी कंपैरिजन करके हमारी साउंड बार को गलत और उसकी साउंड बार को अच्छा दिखा दो। ना ही मैंने पैसे लिए हैं। सो ये बात आपको मैं लिख के दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, मैं गलत नहीं बता सकता हूँ आपको। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आप साउंड बार तो खरीद लेंगे, लेकिन आपको जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व करते हैं। आपको ज़्यादा वॉटेज क्यों चाहिए जब आपके रूम में उस वॉटेज की ज़रूरत ही नहीं है? साउंड बार हमेशा खरीदनी चाहिए अपने रूम के साइज के हिसाब से, उसके अकूस्टिक्स के हिसाब से। अगर आपका एक छोटा रूम है, लेट्स से अबाउट 150 से 250 स्क्वायर फीट का रूम है, तो आपको 200, 300, मैक्सिमम 400 वॉट की साउंड बार इज गुड, वेरी वेरी गुड। एक्चुअली में ओवर पावर कर जाएगी 400 वॉट की साउंड बार, क्योंकि इस चीज का टेक्निकल एस्पेक्ट समझिए। आप जब कोई भी साउंड बार का लेट्स से 1 से 50 तक वॉल्यूम जाता है, तो उसकी जो पीक वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी होगी, जहां पीक पावर डिलीवर हो रही है। व्हाट इज अ पीक पावर? पीक पावर का मतलब जब किसी भी सॉन्ग के अंदर सारी फ्रीक्वेंसीज प्ले हो जाती हैं और सबको एडिक्वेट पावर मिल जाती है, चाहे वो बेस हो, चाहे वो मिड्स हो, चाहे वो हाईज हो, वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज जब प्रॉपर मिल जाती हैं, वो कौन सा लेवल होता है? जब साउंड बार का आप 75 से 85% वॉल्यूम करते हैं तब। तो ये चीज को समझने की कोशिश करिए। आप 400 वॉट की साउंड बार जब 150 या 200 स्क्वायर फीट के रूम में लगाते हैं तो क्या होता है? आप उसे सुन पाते हैं सिर्फ 50-60% वॉल्यूम पे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पीक पावर है हर फ्रीक्वेंसी को डिलीवर हुई ही नहीं। साउंड बार की जो कैपेबिलिटी है, अगर मान लीजिए आपको वो डॉल्बी डिजिटल दे रहा है, डॉल्बी ऑडियो दे रहा है, तो वो जो कैपेबिलिटी है वो वहां तक पहुंची ही नहीं। इससे बेटर ये होगा कि आप 200 वॉट, 300 वॉट की साउंड बार, 250 वॉट की साउंड बार, कोई भी ब्रांड की जो आपको पसंद आए वो लीजिए, पीक पावर तक लेके जाइए 75-80% वॉल्यूम पे, और वहां पे सुनिए। और तब आपके रूम के अंदर एक एक चीज सुनाई देगी उस गाने के अंदर जो आ रही होगी। इस बात का ध्यान रखते हुए अगर आप कोई भी साउंड बार खरीदेंगे जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं, मैं गारंटी देता हूं आप मजे से नाचेंगे। अब आपको अंडर 4000 एक अच्छी साउंड बार बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक और बात बता दूं आपको कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई भी लुक्स, डिजाइन, ये वो कुछ नहीं बताने वाला हूं। सिर्फ और सिर्फ ऑडियो के बारे में बात करेंगे और सिर्फ आपको मैं प्रोडक्ट बताऊंगा, क्योंकि यही एक तरीका है आपको जानना है कि भैया लुक कैसी है, उसके आगे ग्रिल है कि नहीं, उसके ये है कि नहीं। देखिए मेरा डेडिकेटेड वीडियो उस साउंड बार का आपको मिल जाएगा। लेकिन अब मैं आपको अंडर 4000 बेस्ट साउंड बार बताता हूं। बहुत सारे ब्रांड्स लॉन्च कर चुके हैं, गोवो है, मीवी है, पता नहीं कौन कौन से और ब्रांड्स हैं, लेकिन मुझे कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लगी? जेब्रॉनिक्स की ZEB 200A। ये एक्चुअली में एक पटाखा साउंड बार है,
क्यों है? क्योंकि ये 90 वॉट की साउंड बार आप अनबिलीवेबली इट इज सो लाउड, आप कहेंगे कि यार ये साउंड बार एक्चुअली में है क्या, ये कमाल है। ये 2.1 साउंड बार है एंड इट इज एक्चुअली अ कमाल पटाखा। इसके अंदर आपको 4.5 इंच का सबवूफर मिलता है और 2 ड्राइवर्स मिलते हैं 2 इंचेस के। 50 वॉट का सबवूफर है और 40 वॉट की साउंड बार है। HDMI ARC पोर्ट आपको साउंड बार में मिलता है, ब्लूटूथ 5.1 की सपोर्ट मिलती है और USB प्लेबैक भी आप कर सकते हैं। जनरली ये 3500 रुपीज के आसपास कॉस्ट करती है और मेरा अंदाजा है कि 3000 रुपीज के आसपास आपको ये साउंड बार कॉस्ट करेगी सेल के दौरान। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं इसकी ऑडियो क्वालिटी, वो आप खुद सुनिए पहले। करेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर बेस और बहुत ज्यादा लाउड। मैं हैरान हो गया था इस साउंड बार को सुन के कि ये साउंड बार इतना कम कॉस्ट करती है और इतनी लाउड है कैसे। इसके ड्राइवर्स एक्चुअली में बहुत शानदार हैं और 50 वॉट का जो सबवूफर है वो आपको लोअर बेस बहुत अच्छी दे रहा है, लेकिन बहुत करेक्ट प्रोपोर्शन में आपको अपर बेस भी दे रहा है। इस बेस को आप किसी भी डेफिनेशन में नहीं बोल सकते, ना ये टाइट बेस है और ना ही ये मडी बेस है, ये क्लियर सेपरेशन बेस भी नहीं है। सो ये बेस थोड़ा सा मिक्सचर है क्लियर सेपरेशन बेस और टाइट बेस का। सो जहां पे आपको टाइट बेस चाहिए जैसे रॉक म्यूजिक, वहां पे आपको टाइट बेस भी मिल जाएगी, लेकिन बहुत बेस्ट नहीं। लेकिन जहां पे आपको क्लियर सेपरेशन बेस चाहिए वहां पे भी आपको अच्छी क्लियर सेपरेटेड बेस मिलेगी, जो आपको अच्छी लगेगी, जो आपको सूदिंग लगेगी, जो आप फील करेंगे। एंड दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज हमें सिर्फ भजन कीर्तन या फिर ब्लूटूथ से गाने सुनने के लिए थोड़ी बेस चाहिए, या फिर वही साउंड बार का यूज थोड़ी है। हमारी साउंड बार का यूज ये है कि हम टीवी के साथ लगाया और उसके साथ आपको ये दिखाया। आया मजा? यही चीज समझा रहा था मैं आपको कि ये जो मजा है ये आपको और कहीं नहीं मिल सकता। अब ये जितने भी गाने मैं आपको सुना रहा हूं ना, ये आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के रूप में दिए हैं। मैंने क्या करा है, जितनी भी साउंड बार जिस वीडियो के अंदर आपको मैंने दिखानी है, सबके अंदर सेम गाने रिकॉर्ड करे हैं, बिल्कुल सेम, ताकि आप खुद डिफरेंशिएट कर सकें। किसी में ये गाना, किसी में वो गाना नहीं, सब में सेम। और वो सारे गाने अपलोड कर दिए अपने ड्राइव पे, आपको उस ड्राइव का लिंक दे दिया है। आप उस लिंक को जब क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो आपको वो गाने सारे अपने फोन में डाउनलोडेड मिलेंगे। उसके बाद एक अच्छा सा हेडफोन या फिर ईयरफोन लगा के उन गानों को सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ये साउंड बार जेन्युइनली, अगर आपका एक छोटा रूम है और आपकी रिक्वायरमेंट अगर ये है ना कि यार मैं अपने टीवी की ऑडियो को एनहेंस कर लूं, दिस इज अ परफेक्ट साउंड बार। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। ये बहुत शानदार साउंड बार है, बिल्कुल आप गलत नहीं हो सकते अगर आप ये साउंड बार खरीद रहे हैं। लगभग 3 to 3,500 रुपीज की कॉस्ट करेगी एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट अंडर दिस बजट। अब आपको खरीदनी कैसे है? अपने फोन की स्क्रीन को एक बार टैप करिए। टैप करेंगे तो आपको ये साउंड बार की फोटो दिखेगी। आपने सिर्फ उस पर टैप करना है एक बार और इस साउंड बार की फोटो पे, और सीधा आप पहुंच जाएंगे फ्लिपकार्ट और वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर VM1 साउंड बार लिस्ट भी दी है, उसके अंदर भी इसका लिंक है। आपको लिंक सारे मिल जाएंगे, जाइए जल्दी से इसे चेक करिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपका थोड़ा बजट बढ़ाता हूं, मतलब मैं नहीं बढ़ा रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में अगर आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी वाली साउंड बार चाहिए तो आपको थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 हजार रुपए के अंदर वो नहीं आती है। और आप अगर कोई 3-4 हजार की साउंड बार लेंगे ना, तो उसमें आपको वो मजा नहीं मिलेगा जो आपको बोट 2.1 2000, ZEB 4100 और JBL 270 के अंदर देखने को मिल सकता है। नाउ ये 3 साउंड बार्स को मैं एक साथ आपको दिखाऊंगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये तीनों साउंड बार्स अप्रोक्सीमेटली सिमिलर पावर के साथ आती हैं, अराउंड 200 वॉट के आसपास की पावर के साथ आती हैं।
सो मैं बजट के हिसाब से भी काम करूंगा लेकिन पावर के हिसाब से भी। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू द डिफरेंस। इनमें डिफरेंस आपको खुद देखना चाहिए। आपके दिमाग में भी तो क्वेश्चन आता होगा, यार ये JBL वाले भी 220 वॉट की साउंड बार बना रहे हैं, Zebronics भी 200 वॉट की बना रहे हैं, बोट भी 200 वॉट की बना रहे हैं, तो यार ये प्राइस का इतना डिफरेंस क्यों है आधे आधे का। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ JBL 270 इस समय 13,000 रुपीज़ की कॉस्ट कर रही है, जबकि Zeb 4100 एक्चुअली में 6,000 रुपए की कॉस्ट कर रही है, और बोट की भी 2.12,000 6,500 रुपीज कॉस्ट कर रही है। सो ये तीनों साउंड बार्स को मैं कंपेयर कर रहा हूं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लुक्स, डिजाइन, ये वो फीचर कुछ बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक चीज बताऊंगा कि आपको JBL 270 के अंदर डॉल्बी डिजिटल की डिकोडिंग मिलती है, जबकि Zebronics और बोट के अंदर नहीं मिलती है। अब ये तीनों साउंड बार्स अच्छी हैं, और ये तीनों साउंड बार्स की मैं आपको अच्छाइयाँ एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले बोट से शुरू करते हैं। बोट 2.12,000 अच्छी साउंड बार है, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए। आप अगर उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको बहुत ज्यादा बेस देगी, तो बिल्कुल सही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये आपको बहुत ज्यादा बेस देगी। आपको एक छोटा सा होम थिएटर घर में बनाने की कैपेबिलिटी देगी। आप इससे गाने तो सुन पाएंगे बहुत अच्छे, लेकिन आप इससे मूवीज एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ये बात याद रखिएगा। आपको मूवीज देखते समय हमेशा डायलॉग सुनने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें बेस इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा, और इस तरीके से ट्यून करी गई है कि आपके वोकल्स के अंदर, आपके नहीं, एक्चुअली जो गाने हैं या फिर मूवीज के डायलॉग्स हैं उसमें वोकल्स घुसेंगे। सुनाऊं आपको? सुनिए। मजा आया ना आपको गाना सुन के? अब ये गाना सुन के आपको मजा आ रहा है, और याद रखना कि ये वाला ऑडियो टेस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी एक लिंक में दिया है, इसलिए आपको बहुत आराम से उन गानों को सुनना है। नाउ आपको मजा आएगा क्योंकि बेस जो आपको चाहिए थे ना वो मिल गई है, और यही है वो बेस, वही है बूम बूम। और ये जो बूम के अंदर यहां पे जो बजती है ना, वो नहीं है ये बेस। आपको जो यहां पे ठा पड़ता है ना, ठा बूम सुनाई जो दे रही है, ये वो है बेस। आपको सुनने वाली बेस और महसूस होने वाली बेस, इनमें फर्क को समझना है। एक बेस होती है जो आपको नीचे से ऊपर आती है और महसूस होती है आपकी बॉडी के अंदर, छाती पे लगती है, और दूसरी बेस होती है जो आपको सुनाई देती है, डूम डूम डूम। सो ये वो वाली बेस है जो आपको सुनाई देगी। और ये बेस जब आपको डायलॉग्स के साथ, एंड पर्टिकुलरली मेल डायलॉग्स के साथ, इसमें भी फर्क होता है, मेल फीमेल हाँ होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग होती है। सो ये जो मेल डायलॉग्स हैं इनके साथ ये क्लैश करती है। क्लैश मतलब उसके साथ मिक्स हो जाती है, और वो जब मिक्स होके आपको सुनाई देंगे तो आपको डायलॉग सुनने में थोड़ी सी परेशानी होगी। इसीलिए आई सेड कि ये साउंड बार बहुत अच्छी है गाने सुनने के लिए, क्योंकि आपको बेस वाले गाने अगर पसंद हैं, परफेक्ट साउंड बार। कुछ मत सोचिए, आगे वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है, बंद करिए इसे और ले जाइए बोट 2.12,000 अपने फोन की स्क्रीन पे टैप करिए। आपको इस बोट 2.12,000 की फोटो दिखेगी, उसे टैप करके सीधा पहुंच जाएंगे आप फ्लिपकार्ट, वहां पे इसे चेक करिए। 6,500 तो आज का प्राइस है, पता नहीं जब आप वीडियो देख रहे हो तब कितना डिस्काउंट आ चुका हो, लेकिन आपको ये एक ऑडियो वीडियो टेस्ट भी सुनना चाहिए। It feels like 100 years have gone by. Checkmate. Lisbon to Professor. Hi, Lisbon. The stormwater tank has been discovered. It's possible. अब आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? आपको डायलॉग्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सुनाई नहीं देंगे, म्यूट हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बट वो जो क्रिस्प क्लैरिटी, वो जो क्रिस्पनेस होती है कि डायलॉग में शार्पनेस है, आपको सुनाई दे रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि वो क्या बोल रहा है। जब आदमी विस्पर करता है, मतलब जब हम थोड़ा धीरे बोलते हैं, विस्पर कर रहे हैं, और वो जो विस्पर करते हुए हमारे को जो डायलॉग्स की आवाज़ आती है, वो नहीं आएगी आपको, वो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें भी बेस घुसी होगी बहुत ज़्यादा। एंड जो फीमेल डायलॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा दबे होंगे। ये बोट का ऑडियो सिग्नेचर है, ये बोट की लगभग सभी साउंड बार के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और यही उनकी यूएसपी भी है। अब इसे कंपेयर करते हैं Zeb 4100 के साथ।
जानते हैं इसमें फर्क क्या है? बोट 160 वॉट की साउंड बार है जबकि जेब्रॉनिक्स 200 वॉट की। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज से पड़ता है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। बोट के अंदर आपको 6.5 इंच का सबवूफर मिलता है। जेब्रॉनिक्स में ज्यादा पावर होने के बाद भी आपको 6 इंचेस का सबवूफर मिलता है। प्रोपोर्शन में फर्क देखेंगे आप प्रोपोर्शन में फर्क देख के हिल जाएंगे। दोनों में साउंड बार में 4 ड्राइवर्स हैं। दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि जो बेस आपको ओवर पावर्ड मिल रही थी ना बोट के अंदर, वो एकदम बैलेंस्ड मिल जाती है आपको जेब के अंदर। टेक अ लिसन। बेस फील हो गई ना आपको? आप ये ऑडियो फाइल्स चेक करेंगे, आपको उसमें भी फील होगी। अब आपको एक मजे की बात बताऊं, 90 वॉट का सबवूफर है ये, और बोट के अंदर आपको 80 वॉट का सबवूफर मिलता था, लेकिन उसमें ज्यादा बेस आपको सुनाई दे रही थी। आपने ध्यान से सुना? आपको बेस सुनाई दे रही थी उसमें, और जेब्रॉनिक्स में आपको बेस फील होगी, आपको यहां पे फील होगी। एंड आई एम सो हैप्पीली सरप्राइज्ड कि जेब 4100 एक तोहफा है। वो तोहफा इसलिए है क्योंकि आपको एक्सेप्शनली लाउड साउंड बार मिलती है 110 वॉट की। 110 वॉट्स के अंदर आपको 4 ड्राइवर्स मिलते हैं, कोई ट्विटर नहीं है, लेकिन ये ड्राइवर्स आप यकीन ना हो, मतलब मैं गारंटी देता हूं, आई कैन राइट इट एंड गिव इट टू यू राइट हियर, कि ये साउंड बार अगर आपने 200 स्क्वायर फीट के आसपास के रूम में लगाई तो आपको बिना ट्विटर के ये एक वर्चुअल सराउंड देगी। एंड यस, दैट इज द मैजिक ऑफ दिस साउंड बार। इस साउंड बार के अंदर आपको जो ड्राइवर्स हैं उनकी जो ट्यूनिंग है वो इस तरह की करके दी है कि आपको एक वर्चुअल सराउंड का एहसास होगा। यकीन नहीं आता? आप एक बार ऑडियो फाइल्स चेक करके देखिए, आपको तभी पता चल जाएगा कि ये वर्चुअल सराउंड आपको उसमें भी हल्की हल्की सुनाई देगी। आपको इस साउंड बार के साथ टीवी लगाने पे डायलॉग्स की क्लैरिटी में कोई कमी नहीं आएगी। और जानते हैं इसमें फर्क क्या है बोट और इसमें क्या फर्क है? जबकि एक्चुअली में ज्यादा पावर का ये सबवूफर है, आपको 6 इंचेस का लेकिन 90 वॉट का सबवूफर मिलता है। बोट में 6.5 इंच का लेकिन 80 वॉट का सबवूफर मिलता है। तो क्या फर्क है? फर्क उसके साइज में या पावर में नहीं है, उसके पावर डिस्ट्रीब्यूशन में है कि किस तरह से वो पावर डिस्ट्रीब्यूट करी गई है और कौन सी फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करा गया है। बोट स्टार्ट्स फ्रॉम 40 to 60 हर्ट्ज, जबकि जेब्रॉनिक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 20। आपको लोअर बेस दे रहे हैं, वो लोअर बेस, एंड यही चीज आपको फील होती है। और वो डायलॉग्स के साथ क्लब नहीं करती, मतलब डायलॉग्स को छुपाती नहीं है, ओवरशैडो नहीं करती है। यही चीज आपको अब सुनने को मिलेगी। और कोई भी सेलिब्रेशन जो होता है वो बिना म्यूजिक के अधूरा है। तो आज इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पे आमंत्रित कर रहे हैं म्यूजिक डायरेक्टर। एक एक डायलॉग आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई देगा, क्रिस्टल क्लियर, शार्प। एंड यही चीज हमें चाहिए होती है, यही पावर हमें एक्चुअली में अच्छी लगती है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ से गाने ही नहीं सुनना चाहते हैं। हमें सिर्फ एक्चुअली में जब हम टीवी के साथ लगाते हैं तो ब्लूटूथ के साथ गाने कितने सुनते हैं हमें एक्चुअली में टीवी के साथ मूवीज देखनी है, उसमें सीरीज देखनी है, यहां तक कि न्यूज चैनल भी चल रहा होता है यार। और वो न्यूज चैनल के अंदर अगर आपको बेस वाली न्यूज सुनाई देगी तो कैसा लगेगा आपको? अब आप वो खुद डिसाइड करिए। आपकी रिक्वायरमेंट अगर सिर्फ गानों की है, आपने टीवी के साथ लगाना ही नहीं है, डू नॉट बाय जेब्रॉनिक्स, देन बाय बोट। आपको टीवी के साथ लगाना है ना, तो आपको बेस भी चाहिए और फील भी करानी है, बाय जेब्रॉनिक्स। लेकिन वेट फॉर अ मोमेंट, आपको इसके साथ एक और भी तो कंपेयर करके दिखानी है साउंड बार मैंने। JBL की 270, इसका नाम है JBL SB 270। नाउ दिस साउंड बार इज अनदर यूनिक प्रोडक्ट। इसमें आपको साउंड बार के अंदर 2 फुल रेंज के स्पीकर ड्राइवर्स और 2 ट्वीटर्स मिलते हैं। ये इसलिए यूनिक है। लगभग 100 वॉट की साउंड बार है और 120 वॉट का सबवूफर आपको मिलता है। बट ये सबवूफर आपको अगर बहुत ज्यादा बेस की रिक्वायरमेंट है, इट कांट गिव यू। ये बेस बहुत ज्यादा नहीं देगा आपको। ये बेस बहुत ही लिमिटेड और कैलकुलेटेड लगेगी अगर आपको ज्यादा बेस पसंद है। इसको ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं।
आपको ये साउंड बार जितनी मर्जी अच्छी लग रही हो, JBL की कितनी अच्छी ब्रांडिंग हो, एंड लेट मी टेल यू ये बहुत पसंद है मुझे साउंड बार, लेकिन फिर भी ये बेस बहुत ही कैलकुलेटेड देने वाली साउंड बार है, क्योंकि ये सारी लोअर बेस है। आपको अपर बेस ना के बराबर इसके अंदर मिलेगी। दैट इज वाई 120 वॉट की पावर जा रही है सिर्फ सबवूफर में, उसके बाद भी आपको वो बेस महसूस नहीं होगी। लोअर बेस आपको फील तो होगी लेकिन बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड जेब्रॉनिक्स एंड बोट? जेब्रॉनिक्स में आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोअर बेस तो देते हैं, लेकिन अपर बेस भी देते हैं जिससे आपको फील भी हो, थोड़ी सी सुनाई दे। बोट में आपको सिर्फ अपर बेस मिल रही होती है, लोअर बेस ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है, जिससे आपको वो ज़्यादा सुनाई देती है और आपको इल्यूजन होता है कि यार ये तो बेस बहुत अच्छी है, लेकिन एक्चुअली में वो बेस सुनाई दे रही है, आपको फील नहीं हो रही है, एंड वो डायलॉग्स के साथ मिक्स होती है। सो इस साउंड बार के अंदर JBL 270 के अंदर व्हाट इज द प्रो ऑफ दिस साउंड बार? इसका प्रो है क्लैरिटी। आप JBL 270 को क्लैरिटी के लिए खरीदेंगे, बेस के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें आपको वो बेस नहीं मिलेगी। ये डाउन फायरिंग सबवूफर इसका बहुत अच्छा है, लेकिन ओनली फॉर द लोअर बेस। आपको सिर्फ माहौल अगर बनाना है कि यार हाँ बेस आई, तो वो जो एक हल्की सी बेस आती है ना, आपको बूम, वो हल्की सी बूम जो आती है, बस दैट्स इट, यू वॉन्ट फील इट हियर। ये है चीज। आई आपको क्लैरिटी, मजा आया आपको इस क्लियर ऑडियो को सुन के? बेस की कमी लगी होगी, और यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, एक तो माइक्स जिनसे हम ये रिकॉर्ड करते हैं वो एक नॉर्मल माइक होता है, 15-20,000 रुपीज कॉस्ट करता है। ये कोई प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं है जहां पे मैं बेस को भी रिकॉर्ड करके आपको सुना सकूं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से आपको ये समझा रहा हूं कि आपको बेस लोअर मिलेगी। उसे रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप उसे सुनेंगे, एक्चुअली महसूस करेंगे, तो वो बहुत बहुत कम है। इतनी नहीं है कि अगर आप ज्यादा बेस लवर हैं देन यू विल बी एबल टू एंजॉय। आपको मूवीज देखने में बहुत मजा आएगा, यू विल थॉरली एंजॉय इट, बिकॉज आपको अगर अपने अपनी साउंड बार से क्लैरिटी की उम्मीद है कि यार एक एक डायलॉग सुनूं, और चाहे एक्शन सीन आए तो भी मुझे आवाज कम ना करनी पड़े टीवी की, दैट इज द साउंड बार JBL 270। आपके रूम के अंदर अबाउट 200-250 स्क्वायर फीट के रूम के अंदर आपको एक मजा आने लगेगा कि यार मैं किसी भी वॉल्यूम पे इसको पूरी मूवी एंजॉय कर सकता हूं, एंड दैट इज द काइंड ऑफ प्लेजर यू गेट फ्रॉम JBL 270। आपको एक ऑडियो वीडियो टेस्ट सुनाता हूं। मराठों की फौज बुरहानपुर में घुस चुकी है। आपको मजा आ गया होगा डायलॉग सुन के। मैं आपको एक बार फिर याद करा दूं कि मैंने सारे ऑडियो टेस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के रूप में दिए हैं, उस लिंक को डाउनलोड करके सुनिए। सारी साउंड बार से सेम सॉन्ग्स हैं, आपको मजा आ जाएगा। अब ये जो डायलॉग क्लैरिटी आपको मिली ना, ये डायलॉग क्लैरिटी के साथ साथ आपको हाई वॉल्यूम पे भी क्लैरिटी मिलेगी। सो इवन एट द हायर वॉल्यूम आपको बेस उतनी ज्यादा मिलेगी ही नहीं कि आपको डर हो कि यार दूसरे वाले रूम के अंदर ना मम्मी पापा उठ जाएंगे। नहीं उठेंगे, क्योंकि ये आवाज तेज करने पे बेस ज्यादा तेज नहीं हो रही है, बेस आपको सुनाई नहीं दे रही है, बेस आपको सिर्फ फील हो रही है, और वो भी थोड़ी हो रही है। सो इट इज दैट काइंड ऑफ अ साउंड बार। आपको अगर मीडियम में चाहिए कि बेस भी ज्यादा चाहिए, यार वो सिनेमा हॉल में जो जाते हैं मजा आता है वैसा, तो आपको जेब्रॉनिक्स लेनी है। ZEB 4100 इज द परफेक्ट चॉइस। वो बिल्कुल बीच में है, आपको बेस भी ज्यादा देगी, आपको सुनाई भी देगा, आपको डायलॉग क्लैरिटी भी मिलेगी, आपको सब समझ में आ जाएगा। एंड तीसरी एक कैटेगरी है जो बोट की 2.1 2000 है, वो म्यूजिक के लिए बेस्ट साउंड बार है। क्यों? आप जब म्यूजिक सुनते हैं आपको ज्यादा बेस की जरूरत होती है। आप कौन सा वो लिरिक्स और उसके अंदर कवाली, गजल या फिर ओल्ड सॉन्ग्स, उनके लिए बोट बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो डायलॉग्स के अंदर घुसी हुई है। डायलॉग्स मतलब जो वोकल्स हैं गानों के अंदर, उसके अंदर भी वो घुसी हुई है। सो आज की जनरेशन के सॉन्ग्स अगर आपने सुनने हैं, बिल्कुल सुनिए, आपको मजा आ जाएगा उसके अंदर। सो अपनी चॉइसेस को
डिफाइन खुद कर सकते हैं आप। मैंने साउंड बार्स को डिफाइन करके आपको बता दिया है। अब इन तीनों के साउंड बार्स के अंदर एक दो फर्क है जो मैं आपको बताता हूं। जैसे ऑडियो क्वालिटी का तो फर्क बता दिया, आपको डॉल्बी डिजिटल की डिकोडिंग मिलेगी JBL 270 से, तो वो आपको ध्यान रखना है। एंड यस, ये JBL 270 और JBL 271 दे आर बोथ द सेम साउंड बार्स, आप इसे कहीं से भी ले सकते हैं। अब आपको मुझे जो लगता है कि JBL के अंदर एक छोटा सा कॉन है कि उसके अंदर छोटा सा एक डिस्प्ले होना चाहिए था। मतलब वो कुछ समझ नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ LED है, सो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इन Zebronics उसमें कोई डॉल्बी डिकोडिंग नहीं मिलती है, बहुत अच्छी साउंड बार है। अगर उसमें वर्चुअल सराउंड हमें मिल रहा है जो मूवीज़ देखते हुए हमें एक्चुअली में बहुत मज़ा आता है, तो वो डॉल्बी डिकोडिंग मिल जाती है तो और भी अच्छा लगता। सो ये एक मुझे उसके अंदर कौन लग रहा है। थर्ड जो बोट की साउंड बार है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दैट इज नॉट वेरी वेरी गुड साउंड बार फॉर मूवीज एंड एनी काइंड ऑफ सिनेमा जो आप देखना चाहते हैं अपने टीवी पे। टीवी के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट साउंड बार नहीं है, म्यूजिक के लिए बहुत अच्छी है। अब बोट आपको कॉस्ट कर रही है, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, अप्रॉक्सीमेटली 6,500 रुपीज़ की। Zebronics जूक बार 4100 आपको कॉस्ट कर रही है 6,000 रुपीज़ की। और JBL 270 या फिर आप 271 लेना चाहें तो दैट कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 13,000 रुपीज़ की। तो मैंने ये इनके साथ कंपैरिजन क्यों किया, क्योंकि सिमिलर आउटपुट की साउंड बार्स हैं। एंड अगर सेल आती है और बहुत अच्छी कोई सेल हो, जैसे बिग बिलियन डेज टाइप, तो उसके अंदर ये साउंड बार आपको लगभग 9 से 10,000 रुपए के आसपास की मिलती है। सो इन केस यू आर आफ्टर क्लैरिटी, तो JBL 270 और 271 विच एवर यू वॉन्ट टू बाय is the one to go for. Otherwise, Zeb Juke Bar 4100 और Boat 2.1 2000। आपको पता है कि मेरे अफिलिएट लिंक्स कहाँ हैं और मैं क्यों देता हूँ। आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पे एक बार टैप करना है और ये सारी साउंड बार्स की आपको फोटो दिखेगी, आपने उस पर भी एक बार टाइप करना है। जो भी आपको साउंड बार खरीदनी है, आप सीधा पहुँच जाएंगे फ्लिपकार्ट, आप वहाँ से इन साउंड बार्स को खरीद सकते हैं। ये मेरे अफिलिएट लिंक्स हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर से मेरे अफिलिएट लिंक्स को चुन सकते हैं जो भी आपको साउंड बार खरीदनी है। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे। ये कैटेगरी है 5.1 की, अंडर अ बजट। क्योंकि 10,000 रुपीज़ के आसपास अगर आपको एक अच्छी 5.1 साउंड बार लेनी है तो भी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। एक गोवो की साउंड बार आती है, एक मीवी की आती है, एक बोट की आती है और एक Zebronics की आती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इनके अंदर मुझे सिर्फ 2 साउंड बार्स पसंद आई, एक बोट और एक Zebronics। मैं बात कर रहा हूँ बोट 3600 या 3500, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। सो ये दोनों बिल्कुल सेम साउंड बार्स हैं, 500 वॉट की हैं, 5.1 है। एंड दूसरी है Zebronics की 801 5.1 साउंड बार, जो कि 400 वॉट की साउंड बार है। एंड मैं कंपेयर कर रहा हूँ 400 वॉट की साउंड बार को 500 वॉट की 5.1 साउंड बार से। आई नो, बट ये बहुत सिमिलरली प्राइस्ड हैं। सो 9,000 और 10,000 इनका प्राइस है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब। बट ये आपको समझना पड़ेगा कि 400 या 500 वॉट से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्चुअल टर्म्स में अगर एक 400 वॉट की साउंड बार होगी तो उसे 400 स्क्वायर फीट के रूम में लगाना चाहिए, तभी उसका असली मज़ा आप ले पाएंगे अबाउट 80% वॉल्यूम पे। आप वो करने वाले नहीं हैं, मैं जितना मर्जी समझा लूँ वीडियो बना के। 500 वॉट की साउंड बार को 500 स्क्वायर फीट के रूप में भी आप नहीं लगाने वाले हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ही लगा दिया। अब आप एक साथ इनको देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शानदार कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त इसलिए है क्योंकि एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, दूसरी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। दे आर कॉन्ट्रास्ट साउंड बार्स टू ईच अदर, एब्सोल्युटली कॉन्ट्रास्ट। एक आपको पूरी डीजे की फील देगी और दूसरी आपको पूरी सिनेमा हॉल की फील देगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल डॉल्बी एटमॉस वाला मज़ा आ जाएगा। आप सिनेमा में जाते हैं, आप कभी मूवी हॉल के अंदर जाते हैं तो डॉल्बी एटमॉस का मज़ा आ रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। ये डॉल्बी एटमॉस साउंड बार नहीं है। इनफैक्ट इन दोनों के अंदर कोई भी डॉल्बी डिकोडिंग आपको नहीं मिलती, DTS की डिकोडिंग नहीं मिलती, इनमें ट्वीटर्स नहीं है। सो अंडरस्टैंड इट। ये जो साउंड बार्स हैं ये दोनों बजट रेंज के अंदर बहुत अच्छी साउंड बार्स हैं, पर अपने अपने पर्पस के लिए। सबसे पहले हम Zebronics की बात करते हैं। Zebronics 801 5.1 साउंड बार, जो कि 400 वॉट की साउंड बार है, इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बेस आपको बहुत अच्छी पावरफुल मिलेगी, और ये पावरफुल बेस अपर और लोअर का अलग टाइप का कॉम्बिनेशन है। इससे पहले मैंने आपको Zeb 4100 बताई थी, वो अलग बेस थी, ये अलग बेस है।
इसके अंदर आपको दो टाइप की बेस मिल रही है, एक टाइट, टाइट इज स्टॉप गो स्टॉप गो स्टॉप गो स्टार्ट स्टॉप ऐसी। दूसरी, एंड टाइट भी बहुत लिमिटेड, आप इससे रॉक म्यूजिक सुनेंगे आपको मजा आएगा, यू नो यू विल लव इट। एंड दूसरी, इसके अंदर आपको क्लियर सेपरेशन बेस भी मिल रही है, बिकॉज ये जो अपर बेस है इनको इन्होंने कंट्रोल कर रखा है ताकि डायलॉग्स में या मिड्स में मिक्स ना हो। दैट इज अ ब्यूटिफुल पॉइंट। बट क्या ये बहुत अच्छे हाइज भी डिलीवर कर रही है? नहीं कर रही है, ट्विटर नहीं है, और आप ड्राइवर से एक लिमिट तक हाइज खींच सकते हैं। सो हम जो स्पीकर ड्राइवर्स हैं उससे, अगर फुल रेंज ड्राइवर्स भी अगर होते हैं तो उससे हम हाइज को अगर खींचने की मतलब निकालने की अगर कोशिश करते हैं तो बहुत लिमिट तक आप खींच पाते हैं, बहुत लिमिट तक। एक बार के टाइम एक टाइम के बाद ड्राइवर भी जवाब दे देता कि नहीं भाई अब और नहीं हो सकता है। सो ये वाली जो चीज़ है ये थैंकफुली इसके अंदर नहीं है, मतलब जेब्रॉनिक्स की 801 में थैंकफुली वो चीज़ नहीं है, वरना मैं इसे कभी भी अपने वीडियो में जगह ही नहीं देता। क्योंकि अगर मुझे कोई मतलब मैं सारी दुनिया के साउंड बार्स तो रेकमेंड नहीं करता हूँ, इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे उनका ऑडियो सिग्नेचर समझ नहीं आ रहा होता है। टॉकिंग अबाउट बोट नाउ, बोट की जो ऑडियो क्वालिटी है वो बिल्कुल डीजे टाइप्स है। डीजे के अंदर अगर आप जाते हैं, जैसे क्लब के अंदर अगर आप जाते हैं, आप क्या देखते हैं? आप क्लब में गए, आपको क्लब में, मैंने अपने वीडियो के अंदर भी आपको यही बताया था, आप क्लब में जाते हैं तो आपको क्लब के अंदर कोई क्लैरिटी मिलती है। आप अगर किसी भी टाइप का सॉन्ग सुनेंगे तो क्या उसके अंदर हाइज आपको बहुत अच्छे से सुनाई देंगे? सुनाई तो देंगे, लेकिन क्या अच्छे से सुनाई देंगे? क्या आप अलग अलग सेपरेट कर पाएंगे उस हाइज को अलग? तबला अगर बज रहा है, तबला तो खैर नहीं बजता है वहाँ पे, बट हाँ कुछ कुछ गानों के अंदर है, अच्छे पार्टी सॉन्ग्स के अंदर भी तबला भी होता है। बट क्या आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये तबला है, ये ड्रम है, ये पियानो था और ये गिटार था? यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई इट प्रॉपरली एंड क्लियरली। सो ये होती है आपकी क्लब की ऑडियो। ये है बोट का ऑडियो सिग्नेचर। जो बोट का, मैं क्या बोल रहा था यार, बोट का जो ऑडियो सिग्नेचर है ना, दैट इज एब्सोल्युटली लाइक दैट। वो एक बिल्कुल क्लब टाइप की ऑडियो आपको देते हैं, एंड यही चीज इंडियंस को पसंद है, बिकॉज हम हिंदुस्तानियों को ज्यादा ये चीज पसंद आ रही है यार, बेस ज्यादा होनी चाहिए। हम पार्टी गए थे, हम डीजे गए थे, हम उसकी शादी में गए थे, वहां पे जो म्यूजिक सुना ना वो मुझे अपने रूम में बजाना है यार। बजा लो भाई, आपको मिल गई अच्छी साउंड बार, एंड दैट टू 5.1। द सेकेंड एस्पेक्ट वो मैं आपको बताऊंगा, आप पहले ऑडियो टेस्ट सुने उसके बाद। कुछ समझ में आया आपको? अगर नहीं आया तो मैं भी आपको और समझाता हूं। देखिए, एक तो सबसे पहले ऑडियो फाइल्स को जरूर डाउनलोड करिए, आपको वो मस्ट है, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा। एंड अच्छा ईयरफोन या हेडफोन लगाइएगा, ये भी मस्ट है, क्योंकि ऐसे आप सिर्फ फोन पे सुनेंगे ना, कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि क्लैरिटी तो मिल नहीं रही है। ठीक है, तो ऑडियो फाइल सुनने के बाद आपको एक और चीज समझ में आएगी कि जो सराउंड चैनल्स हैं उनका क्या रोल है इसके अंदर। सराउंड चैनल्स का दोनों ही साउंड बार्स के अंदर कोई बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। सो आई टेल यू, सराउंड फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग सेपरेट करके अलग अलग साउंड बार के अंदर डिलीवर कर पाना, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। सो बोट की साउंड बार से शुरू करते हैं। बोट साउंड बार 3500 या 3600 आप कोई भी ले लें। बोट 3600 के अंदर आपको बिल्कुल वही ऑडियो सुनाई देगी जो आपको साउंड बार में सुनाई दे रही है, इन अ स्लाइटली लोअर वॉल्यूम, यू कैन से दिस। जेब्रॉनिक्स 801 के अंदर आपको 75% वही ऑडियो सुनाई देगी जो आपको साउंड बार में सुनाई दे रही है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू फ्रीक्वेंसीज
जिसको वो बहुत अच्छे से प्ले कर रही है। सो सेपरेशन है, लेकिन सेपरेशन कोई कमाल नहीं है, कमाले तारीफ नहीं है कि वो इतनी अच्छी तारीफ कर दूं कि वाह 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 बहुत ही बढ़िया है, ऐसा नहीं है। बिकॉज लुक एट द बजट ऑफ दिस साउंड बार। ये अगर डॉल्बी ऑडियो होती, डॉल्बी डिजिटल होती ना, तो इसके अंदर सेपरेशन के ही गाने गा रहा होता मैं, और कुछ नहीं बोल रहा होता। बिकॉज डॉल्बी डिजिटल का लाइसेंस ही तभी मिलता है व्हेन यू आर एबल टू गिव द डिकोडिंग टू एवरी सिंगल ड्राइवर डिफरेंटली, तभी तो वो सेपरेट करेगी साउंड बार। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी आई तो ये वहां बजेगी, ये आई तो वहां बजेगी, ये आई तो इसमें, मिड्स आए तो इसमें, ऐसे सेपरेशन जो है वो ठीक ठाक है, नॉट द डॉल्बी लेवल टाइप्स। एंड यही चीज आपको समझनी है। अब आते हैं बेस पे। आपको जो बेस है ना, अगेन द सेम थिंग दैट कम्स इन बोट साउंड बार्स। बोट की साउंड बार में एक ही हमेशा से एक इशू है, आप उसे टीवी के साथ लगाओ और टेस्टिंग करो न्यूज चैनल से। आपको न्यूज चैनल सुनने के बाद क्या समझ में आ रहा है, और कोई चिल्लाने वाला एंकर भी लगा लेना और कोई चिल्लाने वाली एंकर भी लगा लेना, दोनों लगा के फिर समझना कि आपको कितना मजा आया। और यही काम कोई दूसरी साउंड बार लगा के भी कर लेना, आपको तब भी पता चल जाएगा कि चिल्लाने वाला एंकर ज़ेब्रॉनिक्स में कैसा साउंड कर रहा है और JBL में कैसा साउंड कर रहा है। तो आपको ये सारी यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री साउंड बार्स। सो यहाँ पे तो हम दो साउंड बार्स की बात कर रहे हैं। बोट के अंदर वही डीजे वाले बाबू वाली ऑडियो है कि आप डीजे में जाना चाहते हैं, दिस इज द ऑडियो फॉर यू। अपने सराउंड चैनल्स को आप साउंड बार के साथ में रख दें या पीछे लगा लें, बात वही है। क्योंकि कोई सेपरेशन तो है ही नहीं, कोई अलग अलग ऑडियो तो आ ही नहीं रही है। तो आप चाहे लाउड वॉल्यूम सुनना है तो साथ में रख के ही लगा लो और उसी में मज़ा आ जाएगा। और अगर आपने पीछे रखना है तो आपको एहसास होगा, आपको एक अंदर से खुशी होती है ना यार, मतलब अगर हम एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो खुशी होती है कि यार आज नई साउंड बार खरीदी है मैंने, चलो यार टेस्टिंग करते हैं। तो अगर पीछे लगानी है तो देख लेना, आपको मज़ा आएगा उसमें भी। Zebronics on the other hand is giving you some sort of surround frequencies, थोड़ी सी 25-30%. Take a listen. सर पे सजाना चाहते थे, हमने वो सर ही काट दिया। हमारे भाईजान दारा शिको के सर पे सजाना चाहते थे, हमने वो सर ही काट दिया। मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर बता रहा हूं, बेस को किसी भी माइक में, जो हमारे लेवल के माइक्स होते हैं 15, 20, 25 हज़ार रुपए के, इनफैक्ट आप 1 लाख का भी ले लो, 1 लाख तक के माइक के अंदर भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट माइक्स होते हैं जो कि ऑडियो स्टूडियोज, ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज के अंदर होते हैं और वो रिकॉर्ड कर पाते हैं बेस को। सो ये मेरे पास नहीं है। आपको बेस इस समय दोनों साउंड बार्स में लगभग बराबर लग रही होगी, लगभग बराबर। और वो बराबर इसीलिए लग रही है क्योंकि हम बेस रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते हैं। आपको फर्क समझा देता हूं अगेन, बोट में आपको बेस सारी सुनाई देने वाली है। सो बूम 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 आपके कानों में पड़ रही है और आपको मजा आ रहा है क्योंकि आप पार्टी कर रहे हैं। बट जैसे ही चिल्लाने वाला एंकर आया है, उसके बाद सोचो बूम 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 बूम, वो चीज आपको कितनी अच्छी लगेगी वो आपको देखना है। एंड ऑन द अदर हैंड आपको ज़ेब्रॉनिक्स के अंदर डूम डूम डूम, ये जो डूम और बूम, इसमें जो फर्क है, अगर आप इसको समझ रहे हैं, आप अपने मुंह से खुद आवाज निकाल के देखिए, अगर इसको आप समझ रहे हैं देन दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ज़ेब्रॉनिक्स एंड बोट। और ये जो फर्क है आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या चाहिए। आपको अगर बूम बूम चाहिए, बोट GINOC उसको बोल दो, आ जाएगी वो बोट साउंड बार आपके पास। और अगर आपको बूम बूम नहीं चाहिए देन ज़ेब्रॉनिक्स जूक बार 810 इज योर साउंड बार। अब आप इन दोनों के प्राइसेस जानते ही हैं, 9 to 10,000 रुपीज़। सेल के अंदर ये प्राइसेस कम हो जाते हैं और क्या होंगे ये पता नहीं, बट आपको इन दोनों को अगर ख़रीदना है तो मैंने अपने अफिलिएट लिंक दिया है। आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन को एक बार टैप करना है और वो टैप करने पे आपको इन दोनों साउंड बार्स की, सुंदर सी साउंड बार्स है 5.1 अलग से दिख जाएंगे आपको। इनकी फ़ोटो पे टैप कर देना, आप सीधा फ्लिपकार्ट पहुंच जाओगे, वहाँ पे इन दोनों का प्राइस चेक कर लेना और उसके बाद आपको जो लेनी हो ना वो ले लेना, ठीक है। अमेजोन से खरीदनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जहाँ से ऑडियो फाइल्स डाउनलोड करिए ना, वहीं पे ही उसके लिंक्स हैं, वहाँ से ले लेना। अब बढ़ते हैं आगे और अब कैटेगरी आती है जो थोड़ी सी वियर्ड है। आपको लगेगा कि मैं ये कंपैरिजन कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि एक है उसमें 5.1 साउंड बार और एक है
3.1 साउंड बार, आप इसे 2.1 साउंड बार भी कह सकते हैं, मतलब सराउंड चैनल्स नहीं हैं उसके अंदर। मैं बात कर रहा हूं JBL SB550। सो ये जो साउंड बार है, ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही आपको ट्रूव्यू करके इसका दिखाया है। दिस इज अ मैजिकल साउंड बार। इसके अंदर आपको जबरदस्त, मतलब 250 वॉट की डॉल्बी ऑडियो के साथ आने वाली ये साउंड बार है, एंड इट इज ब्यूटिफुली क्लियर। इट इज ब्यूटिफुली क्लियर, मतलब ये क्लैरिटी बहुत अमेजिंग होती है, बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन ये ना उतनी लाउड है और ये ना ही उतनी ज़्यादा बेस आपको देती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा बेस मिलेगी, आपको मज़ा आ जाएगा, आपका रूम हिल जाएगा, घर हिल जाएगा, पूरा सारे कांप उठेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नॉट इवन क्लोज। अनदर साउंड बार इज सोनी S20R। नाउ अंडरस्टैंड इट, ये 5.1 साउंड बार है, डॉल्बी डिजिटल की डिकोडिंग के साथ आती है और डबल द पावर एज इन 500 वॉट की साउंड बार है, जबकि JBL इज 250 वॉट, दिस इज 500 वॉट। आपको क्या लेना चाहिए? लेना चाहिए आपको जो पसंद है वो। आपको सिमिलरली प्राइस्ड ये साउंड बार मिलती हैं, एक 17,000 की, आई थिंक सोनी S20R विल बी 17,000 राइट नाउ, एंड JBL SB550 विल बी 20,000 राइट नाउ। एंड अब इसमें क्या कैसे फ़र्क करेंगे आप? एक 5.1 को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं एक नॉर्मल 2.1 या फिर 3.1 साउंड बार के साथ? कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका बजट एक है और आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, देन आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, जिनमें आप हो सकता है कंफ्यूज हो। मैं इनके ऑडियो को कंपेयर नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें आपको ये मिलता है और इसमें ये। मेरे हिसाब से ये दोनों अच्छी साउंड बार हैं और इन दोनों में से किसी की भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप ले सकते हैं। लेट अस dive deep into JBL first। JBL SB550 के अंदर आपको जो बेस मिलती है वो एक अलग ही बेस है, उसमें आपको थोड़े से रिपल्स मिल जाएंगे। एंड लेट मी टेल यू, एक गाना है आइस एंड कोल्ड, मैं आपको उसका एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया है इस साउंड बार से, लेकिन अगर आप ये साउंड बार लें या फिर आपको अगर समझना हो कि रिपल्स क्या होती हैं बेस के अंदर, तो इस गाने को सुनिएगा। एंड कोई भी प्रोडक्ट में सुन रहे हो उसकी 80% से 90% के वॉल्यूम के बीच में ही सुनिएगा। अगर आपको पता चले कि बेस में एक ही बीट के ऊपर आपको 3-4 अलग अलग तरीके की बेस सुनाई दे रही हैं, आपको समझ में आ रही हैं, और एक जैसे कहते हैं ना, जैसे आप पानी में पत्थर डालें और वो रिपल्स जो आती हैं, वो रिपल्स टाइप की बेस आपको आ रही है, धीरे धीरे कानों तक ऐसे आ रही है और बॉडी पे भी ऐसे ही आ रही है, दैट्स कॉल्ड रिपल्स। आपको वो जो रिपल्स है ना बेस की, जो लेयर्स है ना बेस की, वो आपको JBL के अंदर महसूस होंगी। और ये 250 वॉट में से सिर्फ 100 वॉट का सबवूफर है, वो 100 वॉट के सबवूफर के अंदर ही आपको ये बेस के अंदर रिपल्स और लेयर्स सुना देगा। इसका कारण ये है कि इट इज़ वेरी वेरी फाइन बेस। सो मैं हर बार यही बोलता हूँ, JBL की 25-30,000 रुपीज़ तक की जितनी भी साउंड बार्स हैं, उन्हें आप खरीदिए फॉर क्लैरिटी, नॉट फॉर एक्स्ट्रा बेस। उनका प्रमोशन करने का तरीका है डीप बेस लिखने का। उनका डीप बेस का मतलब होता है डीप लोअर बेस। सो दैट्स व्हाट दे मीन व्हेन दे राइट डीप बेस, ओके। ऑन द अदर हैंड, सोनी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट। उसके अंदर आपको कैसी बेस मिलेगी? उसके अंदर आपको अपर बेस मिलेगी। तो अपर बेस तो बोट भी देता है। अरे बोट और सोनी के अंदर उतना ही फर्क है जितना ज़मीन और आसमान में है। सो ये अपर बेस सोनी ब्रांड दे रहा है, एंड सोनी ब्रांड इज लाइक डूइंग दिस फॉर ईयर्स नाउ। और ऐसे ही नहीं, दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स बना हुआ है इन द ऑडियो सेगमेंट। मेरी पर्सनल चॉइस की बात नहीं करेंगे। मेरी पर्सनल चॉइस एक टाइप के म्यूज़िक की हो सकती है, एक टाइप की फ्रीक्वेंसी की हो सकती है जो मुझे नहीं पसंद है, बट इट डजंट मेक मी लेस ऑफ अ रिव्यूअर। एज अ रिव्यूअर मुझे ये साउंड बार बहुत अच्छी लगती है फॉर अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जो कि ऐसा ही ऑडियो सिग्नेचर ढूंढ रहे हैं, एंड दिस इज़ अ टेरिफिक साउंड बार फॉर देम।
क्योंकि आपको ये साउंड बार भी डॉल्बी डिजिटल की डिकोडिंग दे रही है। इसका मतलब ये है कि पांचों चैनल्स के अंदर आपको अच्छी सेपरेशन मिल रही है, एंड दैट्स व्हाट वी गेट। हमें सेपरेशन मिलेगी, हमें सेपरेशन ऐसी मिलेगी कि सराउंड चैनल से हमें वही सराउंड फ्रीक्वेंसीज सुनाई देंगी, एंड मिड्स भी आएंगे एंड थोड़े से लोज भी आएंगे। सो लोज, मिड्स एंड हाइज तो डेफिनेटली आएंगे जो आपको मिलने चाहिए, और साउंड बार से भी आपको बहुत अच्छी रेंज और डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है। द सबवूफर इज गिविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर एंड अपर बेस। अब आपको मैं ये सारी चीजें ऑडियो टेस्ट में सुनाता हूं। ये सारे ऑडियो टेस्ट और इसके अलावा कई और गाने मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के रूप में दिए हैं। जल्दी से जाइए, उसे डाउनलोड करिए, आपको मजा आ जाएगा। नाउ ये जो आपको चीज सुनाई दी ना, इसमें बहुत क्लियर फर्क था दोनों साउंड बार्स में, और आपको वो इमीडिएटली पता चल गया होगा। इट्स नॉट अबाउट द लाउडनेस, इट इज अबाउट द क्लैरिटी। द क्लैरिटी इज वेरी वेरी डिफरेंट इन JBL and very very different in Sony. Sony में it is more about the bassy audio and JBL is all about clear audio. यही फर्क मैं आपको थोड़ा डिटेल में पहले समझा रहा था। अब JBL के अंदर एक और चीज़ है, आपको वर्चुअल सराउंड मिलती है। I'll have to admit कि ये JBL की साउंड बार उतना शानदार वर्चुअल सराउंड नहीं देगी। क्लियरली आप यकीन माने या ना माने, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जितना आपको Zebronics की जूक बार 4100 जो 6000 की साउंड बार है वो दे देगी। हाउ? आई डोंट नो, मे बी द मैजिक दैट दे हैव डन इन देयर वेरी रीजनेबल साउंड बार इज अमेजिंग। हाउएवर JBL की अलग ही क्लैरिटी, अलग ही क्लास है। मैं उसको उस साउंड बार के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट कंपेयरिंग द सराउंड, द वर्चुअल सराउंड। सो द वर्चुअल सराउंड पर से इज नॉट एज इम्प्रेसिव एज आई वुड हैव वांटेड, बट ये हमारे लिए डील ब्रेकर नहीं होता है। आपको इसे सिर्फ सराउंड के लिए नहीं देखना है, आपको देखना है कि आपने अपने रूम में इसको इंटीग्रेट किया अपने टीवी के साथ, एंड देन यू आर एंजॉइंग द मूवीज with as high volume as you want to, बट आपको वॉल्यूम कम करने की जरूरत नहीं पड़ रही है या ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है फॉर लिसनिंग टू द डायलॉग्स, या फिर बार बार जब म्यूजिक आता है तो आपको कम करने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि आपको बेस चुभ रही है। दैट मे हैपन इन सोनी। सो इस चीज का फर्क आपको समझना है। सोनी विल बी अमेजिंग इन द बेस। आपको म्यूजिक सुनने के लिए इससे बेटर कोई और साउंड बार मिलेगी ही नहीं इस रेंज के अंदर, कोई भी नहीं है। बिकॉज वो जो आपको बहुत थोड़ी सी मीठी सी एक बेस देंगे मिड्स के अंदर, वो बनाएंगे एक सॉर्ट ऑफ अ वार्म सिग्नेचर, वार्म ऑडियो सिग्नेचर, वार्म ऑडियो सिग्नेचर जिसके अंदर थोड़ी सी अपर बेस ज़्यादा है। सो ये जो अपर बेस ज़्यादा है ना, वही डायलॉग्स के साथ मिक्स होती है। आपको शायद कभी कभी ऐसे सीन्स में आए कि मज़ा आया रहा हो बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको थोड़ा वॉल्यूम कम करने की ज़रूरत पड़े, आपको सबवूफर की भी पावर कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो आपको एक बार ट्यूनिंग आप कर लेंगे, देन यू विल बी गुड टू गो। सो ये चीज़ आपको JBL में बिल्कुल नहीं मिलेगी। यकीन नहीं हो रहा? Take a listen. What makes your kingdom successful? Two types of strength. Strength of mind. What makes your kingdom successful? Two types of strength. Strength of mind. ये चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा था मैं, जो आपको अब दिखाया, क्योंकि यही चीज़ हमें समझनी होती है कि हमें चाहिए क्या। आपको समझना है कि आपको डायलॉग क्लैरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डांस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पार्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी साउंड बार को शो ऑफ करने के लिए लेना है।
हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है एंड आई टोटली एंड कंप्लीटली रिस्पेक्ट एवरीवन्स रिक्वायरमेंट। आपको सिर्फ ये समझना है कि आपको किस चीज़ के लिए प्रोडक्ट खरीदना है, सिर्फ डिस्काउंट नहीं खरीदना है। सो ये चीज़ समझते हुए आई थिंक ये दोनों प्रोडक्ट्स अपने हिसाब से, दोनों साउंडबार्स अपने अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। लीजिए JBL को इसलिए क्योंकि आपको एक छोटे रूम के अंदर, मैं अभी भी कहूँगा इट इज़ गुड इनफ फॉर 250 स्क्वायर फीट रूम। 200 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए अगर आपको लाउड सुनना है, बहुत अच्छी साउंड बार है। और गुड इनफ होगी सोनी फॉर अ 350 स्क्वायर फीट रूम। उसको समझिए क्यों, क्योंकि आपको सराउंड चैनल्स भी लगाने हैं, ये सारे वायर्ड हैं। सो वायर्ड सराउंड चैनल्स को आपको लगाने के लिए उतनी खुली स्पेस चाहिए। क्योंकि यस, एक और चीज़ आपको सोनी की बताता हूँ, दैट्स अ स्पेशलिटी इन सोनी। सोनी का साउंड स्टेज बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे ही आप साउंड स्टेज क्रिएट करते हैं, व्हाट इज अ साउंड स्टेज? साउंड स्टेज ये होता है जब आप सराउंड चैनल को अपने पीछे अगर लगा रहे हैं तो उसके विड्थ को बढ़ाते जाते हैं, उसके बीच में डिस्टेंस को बढ़ाते जाते हैं, तो वो साउंड स्टेज अलग अलग क्रिएट होता चला जाता है। आप जितना उसे नज़दीक लाते जाएंगे तो साउंड स्टेज अलग हो जाएगा। सो एक 5-6 फीट का तो डिस्टेंस रखेंगे ही बीच में, तो 6 फीट से बढ़ाते जाइए। तो सोनी का साउंड स्टेज इसलिए अच्छा है क्योंकि वो एक टाइम आने पे इसे थोड़ा सा एक सिनेमा हॉल टाइप और थिएटर टाइप, थिएटर अलग चीज़ है। थिएटर इज़ लाइक जैसे आप थिएटर में कोई प्ले देखने जाते हैं, सो वो जो थिएटर होता है वो टाइप की फील आपको आने लगेगी। सो ये साउंड स्टेज अच्छा है। सो इट इज़ अ वेराइटी दैट यू कैन गेट इन सोनी। ये बहुत कम साउंड बार्स में होता है कि आपको थिएटर टाइप फील आ जाए। सिनेमा हॉल तो सारे दे देते हैं, थिएटर इज़ डिफ़िकल्ट। सो एक होता है स्टेडियम फील नहीं आती है इसमें, सोनी में बिल्कुल नहीं आती है। सो स्टेडियम इज़ अ वेरी डिफरेंट फील। सो दैट्स अ वेरी सराउंड, मतलब सराउंड ऐसे खुल रही है, तो वो ऐसे नहीं खुलता है सराउंड चैनल। आई होप जो ऑडियो फाइल हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। सो ये जो आपको साउंड स्टेज मिलता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस है सोनी S20R का। सोच समझ के डिसीजन लीजिए। सोनी S20R आपको 17,000 की कॉस्ट करेगी, JBL SB550 आपको 20,000 रुपीज़ की कॉस्ट करेगी। इस समय के प्राइसेस हैं ये सेल वेल के अंदर कम हो जाते हैं। मैंने आपको अपने अफिलिएट लिंक दिए हैं। ये सारी साउंड बार्स मैंने खुद खरीदी हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और ये साउंड बार्स खरीद के ये टेस्टिंग करने का, उसके बाद ये सारी चीज़ों को बार बार सुनते रहने का। टेस्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि एक बारी ऑन करा, चला के देख ली, चलो अच्छा समझ में आ गया, चलो वीडियो बनाए। नॉट लाइक दिस, वी हैव टू रेगुलरली यूज़ दैम। मतलब कितने स्क्रैचेस भी लग जाते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो ये भी हमारी ही कॉस्ट है। सो मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ हर बार कि प्लीज़, आपका तो 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, बट अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, जिससे मैं, चाहे सोनी हो, चाहे बोट, चाहे जेब्रॉनिक्स, चाहे JBL, चाहे बोस मैं बोल रहा हूँ लेकिन बोस के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, अगर मुझे बिना किसी के प्रेशर में वीडियो बनाना है, देन आई नीड योर सपोर्ट। एंड अगर मुझे आपको सपोर्ट लेनी है तो मैं आपसे या तो डायरेक्ट पैसे लूँ या फिर मैं आपसे एफिलिएट कमीशन लूँ, तो वो मैं आपसे लेना चाहता हूँ। आप जब अपने फ़ोन की स्क्रीन को टैप करते हैं ना, तो आपको ये सारी साउंड बार्स की फ़ोटो दिखती हैं। आप उस पर टैप करेंगे तो आप सीधा पहुंच जाएंगे फ्लिपकार्ट पे। वहाँ पे अगर आप साउंड बार खरीदते हैं तो प्राइस तो आपका सेम रहेगा, लेकिन मुझे एफिलिएट कमीशन मिलेगी, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू। आपको अगर अमेजोन से लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक्स भी दिए हैं, और आपको VM1 साउंड बार लिस्ट भी दी है। मज़े के लिए एक बार डाउनलोड करके देखिए, आपको पता चलेगा कि व्हाट ऑल साउंड बार्स आई रिकमेंड। ठीक है, आपको मज़ा आएगा उसके अंदर। एंड अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछिए कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आंसर करने की। आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो ज़रूर बताना, क्योंकि इतनी मेहनत से बनाया हुआ वीडियो है, इसमें कोई स्क्रिप्ट तो होती नहीं है मेरे पास। मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे तो पता है कि मेरी साउंड बार क्या ऑडियो देती है, तो मेरे तो सारी चीज़ दिमाग में होती है। तो आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। और मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले एक कंपैरिजन के साथ। एक कंपैरिजन कौन सा? साउंड बार का ही एक और कंपैरिजन है, और ऐसा कंपैरिजन जो आपने देखा भी नहीं होगा। 25,000 रुपीज़ से लेके 75,000 रुपीज़ तक की साउंड बार को कंपेयर करूँगा, और वो साउंड बार का कंपैरिजन शायद ही कोई बना सकता है। मैं बनाता हूँ आपकी मदद से। मिलता हूँ उस वीडियो के अंदर। थैंक यू।